everyone. Today we are going to start our chapter number 2, planned development. Earlier it was a third chapter in your book. जो आपके पास बुक है सीबीएसई की, उसमें ये थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. बट जो न्यू सिलेबस रिवाइज्ड सिलेबस अब आया है उसमें ये सेकेंड चैप्टर है और इसका नाम है प्लान्ड डेवलपमेंट. अगर आप देखोगे कि आपके चैप्टर में बहुत कुछ कट हो गया है, ठीक है, उसमें तो बहुत कुछ है. आइडिया ऑफ प्लानिंग है, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, 5 ईयर की प्लानिंग है, लैंड रिफॉर्म्स है, वो सब यहाँ इस बार कट हो गया है सिलेबस में. इस बार जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है वो एनडीसी और नीति आयोग है. ठीक है, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक हैं हमारे जो हम कवर करेंगे, एनडीसी एंड नीति आयोग. बट बिफोर स्टार्टिंग द एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हम पहले देखेंगे कि देखो जो 5 ईयर प्लानिंग थी जो प्रीवियस चैप्टर में इंट्रोड्यूस थी तो वो क्या थी. ठीक है, उससे क्योंकि बहुत जो हमारा अब का जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है नीति आयोग और एनडीसी, वो प्लानिंग डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है. देखो, व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, एट दैट टाइम जैसे मैंने पहले ही आपको पहले चैप्टर में हमने बात की थी कि जब नेशनल बिल्डिंग का जो प्रॉब्लम थी, कन्फ्लिक्ट था कि कैसे नेशन को बिल्ड करना है, उस टाइम पे 3 प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने. फर्स्ट थी हमें कैसे रिफ्यूजीज को सेटल करना है, कैसे जो प्रिंसली स्टेट को सेटल करना है, ठीक है, जहाँ हमारा जो स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, ठीक है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है. सेकेंड हमारा प्रॉब्लम था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. जो थर्ड हमारी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, डेवलपमेंट, हाउ टू प्लान अ डेवलपमेंट. क्योंकि हम बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर चुके थे, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए थे, हमारी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ही लॉस्ट थी. तो उस टाइम में हमने सोचा कि हम कौन सा जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट है उसको अपनाएं. और उसी टाइम पे 1947 के टाइम पे जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड है. वन इज कैपिटलिस्ट, वन इज अ सोशलिस्ट. तो एक अमेरिकन है, एक अमेरिकन का कैपिटलिस्ट सिस्टम है और यूएसएसआर का सोशलिज्म सिस्टम है. तो हमने सोचा कि कौन सा आइडिया हमें अपनाना है. तो हमने कुछ जो प्लानिंग है वो यूएसएसआर से अडॉप्ट की. तो हमने एक प्लानिंग कमीशन बना दिया. वी फॉर्म द प्लानिंग कमीशन इन 1951 एंड वी मेड अ 5 ईयर प्लान कि इन 5 ईयर अगर अब गवर्नमेंट डिसाइड कर देती कि अगले आने वाले 5 ईयर में हमें कहाँ खर्चा करना है, कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, कितने एक्सपेंसेस हम किस चीज़ पे करेंगे और उसकी आउटपुट कितनी आएगी. ठीक है, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड बजट बनता था कि प्लान्ड में देखो कि हाँ जी ये अपने बिल्डिंग बनानी है, ये हमने एक आईआईटी सेंटर बनाना है, एक एम्स हॉस्पिटल बनाना है, वो प्लान डेवलपमेंट है. ठीक है, वो एक प्लान्ड बजट था. नॉन प्लान में जैसे 1 साल के लिए कोई भी खर्चा आ गया तो वो नॉन प्लान बजट में जाता था. ऐसे उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था वो 1951 में 1956 तक चला था. ठीक है, उसमें कुछ जो प्लान्स हैं 5 ईयर प्लान्स, जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से बनता है 61 तक. कुछ प्लान्स है, कुछ 5 ईयर प्लान नहीं बने थे क्योंकि वॉर के टाइम से 1971 की वॉर है या 65 की वॉर है, तो उस टाइम पे प्लानिंग नहीं हो पाई थी. तो जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 से लेके 2017 तक था. बट जब गवर्नमेंट आ गई थी 2014 में एनडीए की, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट आ गई थी, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया. क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि हमारे जो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उससे जो प्लानिंग कमीशन की रेलेवेंसी थी, ठीक है, रेलेवेंट बिल्कुल ही खत्म हो गई थी. तो उसको सोच रहे थे कि इसको खत्म कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. तो धीरे धीरे आते ये खत्म कब हुआ, 2015 में. ठीक है, 2015 में जो प्लानिंग कमीशन है या 5 ईयर प्लान्स है उनको खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह एक नया इंस्टीट्यूट आया था, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग, जिसकी हम बात करेंगे. इसी के साथ एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, दैट इज कॉल्ड एनडीसी. इट्स अ एग्जीक्यूटिव बॉडी. ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो एग्जीक्यूट करती है. इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1952. ये क्या थी, जो एनडीसी था, एनडीसी
मतलब एक तरीके से कह दो गाइडलाइन देता था प्लानिंग कमीशन को कि हाउ टू प्लान, कि कैसे आपको प्लान करना है, ठीक है। एंड इट इज नेदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दर्ज था कि हाँ जी प्लानिंग जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की कोई इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, ठीक है, ना ही ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ना ही कोई इसकी प्रोविजन थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या थी, सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, मतलब कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कहा तो वो एनडीसी को बना दिया था, ठीक है। इट्स अ अपेक्स बॉडी, सबसे हायर बॉडी है, एंड इट टेक डिसीजन ऑन द मैटर रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को कैसे अप्रूव करना है इसके बारे में ये बताती थी। एंड उसके जो चेयरमैन थे वो क्या कौन थे, पीएम, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ एनडीसी, एंड इट्स अ एडवाइजरी बॉडी ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अब भी ये काम कर रही है बट इतनी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अभी ये काम किसके लिए करती है, नीति आयोग के लिए। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट टू सपोर्ट द प्लान, कि कौन कौन से जो एफर्ट्स हैं ताकि जो प्लानिंग को अच्छा सपोर्ट मिले, प्लानिंग को अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। और कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी स्टेट में, पूरी मतलब कंट्री में एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी हो और जिससे एक बैलेंस और रैपिड डेवलपमेंट हो, इससे ये इसको ये इंश्योर करता था, है ना। एंड इट्स ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द स्टेट्स टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सभी स्टेट्स के लिए कि जो भी प्रॉब्लम है स्टेट की वो यहाँ पे आके डिस्कस कर सके, ठीक है। ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस, ठीक है, इट्स गिव द गाइडलाइंस टू द प्लानिंग कमीशन कि हाउ टू मेक अ प्लान। एंड इट्स ऑल्सो कंसीडर द नेशनल प्लान, नेशनल प्लान को भी ये कंसीडर करते थे, ठीक है। एंड इट ऑल्सो मेक अ असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, कि कौन कौन से रिसोर्सेस प्लानिंग कमीशन को चाहिए, ठीक है, ताकि जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो वो कहाँ से, वो कौन करता था, एनडीसी करता था, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, साथ में साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, इसको भी ये इंश्योर करता था। एंड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ प्लान, एनडीसी का सबसे बड़ा काम था कि वो रिव्यू करते थे कि प्लान कैसे काम कर रहा है, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग का, जैसे हम मानते हैं कि जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, कि ज्यादातर हमें किस पे फोकस करना है, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, ठीक है, कि जो इंडस्ट्री है हमने उसको प्रमोट करना है। तो एनडीसी का काम क्या था, वो प्लानिंग की या प्लान का रिव्यू लेता था कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो रिकमेंड द मेजर दैट आर नेसेसरी, अगर कोई ऐसा काम हो रहा है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान, देन वो मेजर्स देते थे कि हाँ जी आपको कैसे काम करना है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एनडीसी। नाउ सी द कंपोजिशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, के जो कंपोजिशन है इसमें कौन कौन थे, ठीक है, इसका जो संगठन है या इसका जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है उसमें कौन है। देखो सबसे पहले इसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है एनडीसी का, ठीक है। इसमें सभी चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट्स के। एंड एडमिन ऑफ ऑल यूटीज, मान लो कि हमारे इस टाइम पे 8 यूटीज हैं, ठीक है। 8 यूटीज में मतलब जो गवर्नर है, ठीक है, 2 यूटी में तो हमारे सरकारी है, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी में तो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो एडमिन हो गए। बाकी जैसे चंडीगढ़ हो गया, अब तो जम्मू और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी बन गए हैं, ठीक है, उनके जो गवर्नर है वो इसके मेंबर होंगे। एंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सभी कैबिनेट मिनिस्टर इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। एंड द मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं वही एनडीसी के मेंबर होते हैं, ठीक है। एंड सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ एनडीसी, जो प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी है वो क्या है, एनडीसी का भी सेक्रेटरी है। बट नाउ द रेलेवेंस ऑफ एनडीसी इज गोइंग टू डिक्लाइन, ठीक है, जो इसकी रेलेवेंट है या रेलेवेंसी है वो अब डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि जो गवर्निंग काउंसिल है दैट इज डूइंग मोर वर्क देन एनडीसी फॉर द नीति आयोग। वो जो नीति आयोग के लिए काम कर रहा है वो ज्यादातर गवर्निंग काउंसिल कर रहा है, एनडीसी नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी रेलेवेंस किसके साथ थी, प्लानिंग कमीशन के साथ। प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तो इसकी रेलेवेंसी भी क्या होगी, खत्म होगी। नाउ वी विल डिस्कस द नीति आयोग कि नीति आयोग क्या है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ और इसकी
कौन कौन से फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव कौन है, और इसके मतलब कि कंपोजिशन क्या है। Discuss the Niti Aayog. Niti Aayog is came into the existence in 1 January 2015 by the Prime Minister Narendra Modi. Like he came into the power in 2014 और 2015 के जनवरी में ही उन्होंने क्या कर दिया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था बाय द नीति आयोग। अगर हम नीति आयोग की बात करें, ठीक है, नीति का मतलब होता है मोरालिटी गाइडेंस इन संस्कृत, ठीक है। नीति आयोग स्टैंड फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो, अगर हम बात करें इसकी नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन की, दैट ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ ही हैं, ठीक है। दोनों ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों ही इकोनॉमी को ग्रो करने की बात करते हैं, दोनों ही स्टेट्स के जो कॉर्पोरेशन है, स्टेट की प्लानिंग की बात करते थे, ठीक है। बट इसके अगर हम बात करें, नीति आयोग के 2 हब्स हैं जो काम करते हैं, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है। ज़्यादातर इसका क्या है, टू फोस्टर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, लाइक कि कैसे इकोनॉमी को ग्रो किया जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें करनी चाहिए ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो सके। एंड व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग, इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसके जो फैसले हैं कौन कौन लेता है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, चेयरमैन होता है। जैसे कि प्लानिंग कमीशन में था, सॉरी एनडीसी में था, वो प्लानिंग कमीशन में भी ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है। एंड द गवर्निंग काउंसिल, हु आर इन द गवर्निंग काउंसिल, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, जैसे पहले एनडीसी में थे, यूटी के एडमिन्स, चाहे यूटी में कोई सरकार हो उसके सीएम आ जाएंगे, अगर वो मतलब यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव है तो वहाँ के गवर्नर आ जाएंगे, ठीक है। एंड द स्पेशल इन्वाइटीज, who are the special invitees, who are eminent expert with the डोमेन नॉलेज, जिनको अपनी डोमेन की नॉलेज है, वो इसमें स्पेशल इन्वाइटीज होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है वाइस चेयरपर्सन, दैट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा पार्ट टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर में कौन होंगे, 2 मेंबर्स फ्रॉम द लाइक यूनिवर्सिटीज हु हैव अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जैसे आईआईटी हो गया, ठीक है, कोई साइंस का इंस्टीट्यूट हो गया जो ज़्यादा रिसर्च का काम करते हैं, ठीक है। अगर लगता है कि हाँ जी इस यूनिवर्सिटी से 2 मेंबर आने चाहिए तो वो पार्ट टाइम मेंबर इसके मेंबर होंगे नीति आयोग के। 4 मेंबर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज ऑल्सो सेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है हमारा सीईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी। इनको भी क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही चूज करता है। और करंट जो वाइस चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन तो कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। वाइस चेयरमैन इस टाइम पे कौन है, राजीव कुमार। अर्लियर ही वाज द कह लो कि अब वो पहले भी थे बट अब वो वाइस चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, कि जो नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे हमने पहले एनडीसी के ऑब्जेक्टिव किए थे, अब नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला तो क्या है, नेशनल एजेंडा। नेशनल एजेंडा मीन्स कि देयर शुड बी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो इकोनॉमी है, जो अगर इसको डेवलप करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी डेवलप होगी, नेशनल एजेंडा हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रमोट कॉपरेशन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या है कि जो फेडरल सिस्टम पे है, अगर प्लानिंग कमीशन की हम बात करें कि जो प्लानिंग कमीशन की अप्रोच थी वो टॉप टू डाउन थी, ठीक है, कि वो टॉप लेवल से उठाते थे फिर डाउन तक जाते थे। बट इसकी जो नीति आयोग की अप्रोच क्या है, बॉटम टू अप, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक जाना है। मतलब कि जो फेडरल सिस्टम है, चाहे वो विलेज लेवल तक का है या स्टेट लेवल का है, उसको क्या करना है, हमने स्ट्रेंथन करना है, कोऑपरेट करना है सभी के साथ, ठीक है। टू फॉर्मुलेट अ रिलायबल स्ट्रेटजी एट द विलेज लेवल टू द हायर लेवल। जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, बॉटम टू अप अप्रोच है, ना कि प्लानिंग कमीशन की तरह अप टू डाउन है। वहाँ पे जैसे क्या था, पहले इंडस्ट्री पे ध्यान देते थे, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर को नहीं फोकस किया जाता था, जब विलेज लेवल पे नहीं फोकस किया जाता था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को लगाना, हैवी सेक्टर को लगाना, वो इसमें ज़्यादातर मतलब अटेंशन पे की जाती थी। बट यहाँ पे क्या है, विलेज लेवल पे ऐसी स्ट्रेटजी तय की जाए ताकि जो इकोनॉमी है वो विलेज लेवल तक भी क्या हो,
ग्रो हो। इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इन कॉर्पोरेट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी बने जहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे कि हाँ जी हमारे नेशन का इंटरेस्ट क्या है, हम क्या चाहते हैं, लोगों की क्या इच्छा है, वो भी इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है टू पे स्पेशल कंसिडरेशन ऑन सोसाइटी दैट आर नॉट टेकिंग एनी प्रॉफिट, दैट आर नॉट टेकिंग एनी सेटिस्फैक्टरी वर्क, ठीक है। उन सेक्शन पे हमें ध्यान देना है जिनका जिनका वो कोई भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, जिनको पॉलिसीज और प्रोग्राम से कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनके ऊपर हमें क्या करना है, स्पेशल कंसिडरेशन करना है। नेक्स्ट है टू प्रपोज लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि जैसे 5 ईयर में प्लानिंग होती थी, ठीक है, तो उसमें बस 5 ईयर तक जाए, 1 to 2 साल तक किसी भी सेक्टर को ध्यान में रखा जाता था, वो भी काम पूरा नहीं होता था। यहाँ पे क्या है, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाने हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चल सके। नेक्स्ट है टू पे अटेंशन टू टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग। हमें अटेंशन देनी है कि कैसे हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करनी है, कैसे हमने मतलब एक तरीके से हमारी कैपेसिटी को बिल्ड करना है ताकि जो हमारी कंट्री है वो ग्रो हो सके। नेक्स्ट है टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू ऑर्डर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही देखना है, या सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखना है, या विलेज को भी देखना है, विलेजेस को भी देखना है, इसके ऊपर भी जो अदर नेसेसिटी एक्टिविटीज है, वी हैव टू बी पे अटेंशन ऑन दैट, दैट विल मेक अस कैपेबल टू इम्प्लीमेंट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है कि हमें भारत को कैसा बनाना है, स्वच्छ बनाना है, ठीक है, इसमें कौन कौन से जो रूल्स होने चाहिए, या डिजिटल इंडिया बनाना है, वो हमारे सभी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। सो this is the topic which that we have done in नीति आयोग, ठीक है। there are only 2 topics in your chapter planned development, नीति आयोग and NDC, rest of the chapter is cut now। वो जो rest of chapter है वो कट हो गया है, उससे आपको लाइक अगर आप देखोगे रिवाइज सिलेबस में उसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक आते हैं, NDC और नीति आयोग, ठीक है। अगर आप देखो कि इसमें सिर्फ यही टॉपिक्स बनते हैं नीति आयोग में और NDC में, कि नीति आयोग क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है। अगर उसमें हम देखते हैं एनडीसी में भी वही है, कंपोजिशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो सेकंड चैप्टर में हम यही करेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर से आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यू कैन गो टू द इंटरनेट ऑल्सो, इंटरनेट से भी आप बहुत सारा मटेरियल सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, एनडीसी पे भी मिल जाएंगे और नीति आयोग पे भी मिल जाएंगे। यू हैव टू डू सर्च ऑन योर गूगल, ठीक है। अपनी गूगल पे सर्च करो, जाके देखो कि इसके रिलेटेड आपको और कौन सा मटेरियल मिल सकता है, तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। सो गाइज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।